राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हम प्रतिदिन आपको वैशाख मास महात्म्य की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं और उसके साथ ही हम आपको अन्य बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाते हैं। यदि आपको ये कथाएं थोड़ी भी अच्छी लग रही हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास के छठे अध्याय की कथा। भगवान की सुंदर कथा प्रारंभ करने से पहले आइए थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लेते हैं। इसके बाद भगवान की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वे पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, अनंद्रिक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराए कि जलदान करो, परंतु जड़ उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि कल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इस दान करने वाले का क्या फल मिलेगा। ऐसा अनेक बार कहा गया और ब्राह्मणों को उसने जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा लूले, लगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध का मिला और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का वह राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनिवर श्रुतदेव नामक ऋषि
दोपहर के समय मार्ग से थके हुए घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े आदर सत्कार में मधु आदि से, दीपक आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। दैव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर जा गिरा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रहा? तेरी ये दशा कौन कर्म से है? तू देवता है या पुरुष है कि कोई राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महिम श्रुत देव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं और जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की हैं। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी, कूप, तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली। 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म कुत्ते की योनि पाई। अभी ये राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी दोष दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी ये दशा कैसे हुई है, ये विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई हवन करते हैं? बहुता वर्णित सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं किया। संपूर्ण वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों करें? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञान, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव सदा पूजनीय हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य हैं। पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा है, वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महान पुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे ही मंद हैं आशय जिनके उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता है। वैसे ही जल पे तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। यह तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृतपान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते। तूने जलदान नहीं किया,
न साधुओं की साधुगरी करी। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए मैं तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार तेरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान किया का फल उसे दे दिया तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए, पर उसे गोधा की योनि भी उससे मुक्ति मिल गई। दिव्य विमान पर बड़ी दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन वह मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थः नाम से पैदा हुआ और समदीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ वह बड़ा ब्रह्मण्य सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म करना चाहिए। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, यह थी वैशाख मास के छठे अध्याय की कथा। आइए भक्तों, अब हम करते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। कोई भी कथा सुनने के बाद हमें चालीसा के पाठ करने चाहिए, हमें स्तुति करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। तो आइए भक्तों, करते हैं विष्णु चालीसा का सुंदर पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बने तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम बंध छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलई नचाया,
उसई कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरौ सकल संताप हमारे, करो कृपा करो हरि सिरजनहारे, देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करो दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करऊँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण, करऊँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भात मैं करऊँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेवे अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।